नमस्कार, मैं ऋषि राज। आज हम लोग एलएस कॉलेज के बारे में संक्षिप्त जानकारी जानेंगे कि एलएस कॉलेज चूँकि हम विद्यार्थी हैं, इस कॉलेज से संबंधित हैं। हमारी जो शिक्षा दीक्षा इसी कॉलेज से संपन्न हुई है। इंटरमीडिएट और स्नातक की पढ़ाई मैंने यहीं से पूर्ण की है। स्नातक मैंने हिंदी साहित्य से, जो एलंगट सिंह कॉलेज का एक नामचीन हिंदी विभाग है, इसकी एक ऐतिहासिक गरिमा रही है, इसे मैंने संपन्न किया है। मित्रों, लंगट सिंह कॉलेज यह सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, यह एक ऐतिहासिक कोई धरोहर नहीं है, यह लोगों की एक भावना है, लोगों का एक उम्मीद है, विद्यार्थियों का एक उम्मीद है, गार्जियन का एक उम्मीद है। और यह उम्मीद यह दर्शाता है कि इस महाविद्यालय में पढ़ने वाला हर एक लड़का उन्नत होगा और सजग होगा और अपनी लक्ष्य की सिद्धि में वह प्रयासरत होगा। मित्रों, इस कॉलेज की स्थापना जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1899 में इसकी स्थापना हुई और चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा इसी महाविद्यालय में जो बनाई गई गांधी जी के द्वारा। और चूँकि गांधी जी का 1917 में बिहार के चंपारण में आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन से महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभर सके, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नायक बनाने में कहीं न कहीं इस महाविद्यालय का भी योगदान है। मित्रों, यह उस दौर का महाविद्यालय है जब हमारे देश में कोई सरकारें नहीं थी। सरकारें नहीं थी कहने का तात्पर्य है कि हमारा देश पराधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। ऐसे समय में अंग्रेज़ हमारा शोषण कर रहे थे, हमें नीच बता रहे थे, हम पर यह आरोप लग रहा था कि हम सपेरे और मदारियों के देश के रहने वाले जंगली लोग हैं। और उस सभ्यता में और पूर्वाग्रह से ग्रसित भारतीय जनता में एक क्रांति की अलख जगाने वाले बाबू लंगट सिंह हुए, जो खुद कोई पढ़े लिखे स्कॉलर नहीं थे, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी इतनी जागरूकता थी कि उन्होंने इस महाविद्यालय की आधारशिला नींव डाली और इतना बड़ा यह विशालकाय महाविद्यालय आज उनको नमन कर रहा है। मित्रों, लंगट सिंह कॉलेज की विरासत, परंपरा और ऐतिहासिकता को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है। इस कॉलेज की यदि एलुमनाई की बात करें तो देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लेकर के आचार्य जे.बी. कृपलानी, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जगन्नाथ मिश्र हैं, डी.पी. ओझा जो क्लैट के चेयरमैन हैं, इसके अलावा गुप्तेश्वर पांडे, कई यहाँ के प्रोफेसर, कई ब्यूरोक्रेट, कई केंद्रीय मंत्री, कई विधायक, कई सांसद, खुद यहाँ के प्रिंसिपल और हजारों लाखों की मात्रा में ऐसे छात्र हैं जो यहीं से निकल कर के इसी महाविद्यालय में के कार्य में, चाहे वो अध्यापन कार्य में हो या गैर अध्यापन कार्य में, संलग्न हो गए। मित्रों, इस महाविद्यालय की गरिमा और इस महाविद्यालय के जो वास्तुकला है, अर्थात भवन निर्माण की कला है या इसे स्थापत्य कला कहें, वह गजब है। चूँकि यह महाविद्यालय है वह ब्रिटेन के एक नामचीन विश्वविद्यालय के तर्ज पर बनाया गया है, तो इसकी वास्तुकला भी वैसे ही है। मित्रों, मैं मानता हूँ कि यह उत्तर बिहार का रेड फोर्ट है। जैसे लाल किला दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार यह मुजफ्फरपुर का लाल किला है। और इस महाविद्यालय की ऐसी विरासत है कि जिस समय हमारा देश बंगाल प्रेसिडेंसी का, हमारा राज्य बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था, यानी कि बिहार लगभग अंग्रेज़ों और मुग़ल के काल में था, उस समय पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में यह तीसरा महाविद्यालय था जो उस समय स्थापित हुआ। इससे पहले दो महाविद्यालय, एक टीएनबी कॉलेज भागलपुर और एक पटना कॉलेज, इससे पहले स्थापित हो चुका था, और तीसरा यह कॉलेज था जो तत्कालीन समय में इस क्षेत्र में स्थापित हुआ। मित्रों, लंगट बाबू की दूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति जागरूकता ने इस क्षेत्र की गरिमा को बढ़ाया और मुजफ्फरपुर जो उत्तर बिहार की घोषित राजधानी, यानी कि बिहार की घोषित राजधानी कही जाती है, उसमें एक यह गरिमामयी स्थिति को बरकरार रखे हुए यह महाविद्यालय है। मित्रों, मेरा जो अनुभव है इस महाविद्यालय के प्रति कि चूँकि मैं अपने जीवन से जोड़कर इस महाविद्यालय को देख रहा हूँ। मित्रों, मैं एक अति सामान्य विद्यार्थी, गांव का रहने वाला, प्रारंभिक पढ़ाई गांव में हुई, और हमारा जो वह गांव है तो एक नामचीन व्यक्ति का गांव, लेकिन वर्तमान में बाढ़ की जो परिस्थिति है और वर्तमान सरकार का विकासात्मक कार्यों पर ध्यान न देने के कारण वह गांव पिछड़ा हुआ गांव कहलाता है। और वहाँ क्या शिक्षा, क्या रोजगार, क्या स्वास्थ्य, इसकी पूरी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हम उस गांव से निकल करके मैट्रिक की परीक्षा पास करके 11वीं में यहाँ मैंने नामांकन कराया। मित्रों, मैं इस महाविद्यालय का नाम सुना हुआ था कि यह महाविद्यालय नामचीन है, विरासत है, ऐतिहासिकता है, लेकिन एक अति सामान्य विद्यार्थी बनकर इस महाविद्यालय में आया और इस महाविद्यालय
मैं डरता था आने से। और प्राचार्य क्या कहें, एक विद्यार्थी से भी बात करने में हिचकता था। और मित्रों, इस महाविद्यालय में नियमित कक्षा करने के पश्चात मेरे अंदर एक गुणात्मक परिवर्तन आया, मेरे अंदर गुणात्मक एक सुधार आया। जो लड़का किसी विद्यार्थी से बात करने में हिचक रहा हो, वह लड़का आज जो कॉलेज के प्रोफेसर लोग से उनके साथ बैठकर बात करता है, अपनी बात संवाद को जाहिर करता है, अपना पक्ष रखता है। तो यह पूर्ण रूप से महाविद्यालय की देन है। मित्रों, विद्यार्थी के अंदर सिर्फ पढ़ाई की ललकता नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई एक अनिवार्य तत्व है। जैसे आपके जो शरीर के लिए अनिवार्य तत्व वायु है, पानी है और खाद्यान्न है, जिसके बल पर आप जीवित रह रहे हैं और आपके शरीर का एक समग्र विकास हो रहा है। इसके अलावा भी आप एक मनुष्य हैं, एक सजग देश के नागरिक हो चुके हैं। चूँकि 18 वर्ष हम सबों की आयु 19-20 वर्ष के आसपास हो चुकी है। तो हमें आँख, कान और मस्तिष्क को खोलकर रखना चाहिए। आसपास में घटित हो रही सारी घटनाओं पर नज़र रखनी चाहिए और सदृश्य देखना चाहिए कि है क्या। मित्रों, हम लोग स्नातक के जो अंतिम वर्ष के विद्यार्थी हैं और हम लोग की जो स्नातक की पढ़ाई संपूर्ण ही होने वाली है, कुछ चंद महीने शेष रह गए हैं। मित्रों, उतनी कक्षाएं तो नहीं चली, लेकिन जो कक्षाएं हुई उन कक्षाओं ने, एक तो सिलेबस का पाठ्यक्रम तो हमें दिया गया, वो तो मैंने जाना कि हिंदी है क्या, साहित्य है क्या, इतिहास है क्या। इसके अलावा जीवन में अन्य कई मूल्यों का ज्ञान हुआ कि प्रकृति के प्रति हमारी क्या मूल्य होनी चाहिए, प्रकृति के प्रति कैसे हम संवेदनशील हों, मानव के प्रति कैसी हमारी संवेदना होनी चाहिए, जंतु जानवर के कैसी होनी चाहिए, और एक संपूर्ण रूप से मानवता का विकास हमारे अंतःकरण में कैसे हो, इसकी आधारशिला इस महाविद्यालय ने हमारे जीवन में रखी है। मित्रों, यहाँ नियमित रूप से संगोष्ठी, सेमिनार, वेबिनार या जो कहें आप, वो होती रहती है और उसमें बड़े बड़े दिग्गज लोग जो प्रशासन में हैं, अध्यापन में हैं या सामाजिक क्षेत्र में है, वे आते हैं और अपना पक्ष रखते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं। इससे हम जैसे विद्यार्थी जो सजग होकर के, एकनिष्ठ होकर के उसको सुनते हैं, तो हमें एक गुणात्मक परिवर्तन होता है, हमारे अंदर छिपे दुर्गुणों का परिमार्जन होता है, हमारा विकास होता है। इससे हमारा जो व्यक्तित्व होता है, इसे पर्सनालिटी आप कहते हैं, उसका चहुमुखी विकास होता है। तो मित्रों, मैं बहुत खुश हूँ इस महाविद्यालय में नामांकन कराने के पश्चात, और मेरा जो उम्मीद था मैंने उस उम्मीद को प्राप्त कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है, चूँकि अभी 5-6 महीना शेष है, मेरा यह विश्वास है कि विगत 5-6 महीने में मैं अपने व्यक्तित्व को और प्रखर और निखर बना सकूँगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।